जुलाई 31। हमारी प्रतिदिन की रोटी मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सबों को नमस्कार। आज के संदेश का शीर्षक परमेश्वर के साथ सही मार्ग पर रहना, मर्विन विलियम्स की ओर से। आज के पवित्र शास्त्र का भाग व्यवस्था विवरण 5 पद 1 से 11। मूसा ने सारे इजरायलियों को बुलवाकर कहा, हे इजरायलियों, जो विधि और नियम मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ वह सुनो, इसलिए कि उन्हें सीख कर मानने में चौकसी करो। हमारे परमेश्वर यहोवा ने होरेब पर हमसे वाचा बांधी, और इस वाचा को यहोवा ने हमारे पितरों से नहीं, हम ही से बांधा जो यहाँ आज के दिन जीवित हैं। यहोवा ने उस पर्वत पर आग के बीच में से तुम लोगों से आमने सामने बातें की। उस आग के डर के मारे तुम पर्वत पर ना चढ़े, इसलिए मैं यहोवा के और तुम्हारे बीच उसका वचन तुम्हें बताने को खड़ा रहा। तब उसने उससे कहा, तेरा परमेश्वर यहोवा जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश में से निकाल लाया है, वह मैं हूँ। मुझे छोड़ दूसरों को परमेश्वर करके ना मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद के ना बनाना, ना किसी को प्रतिमा बनाना जो आकाश में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत ना करना और ना उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को पितरों का दंड दिया करता हूँ, और जो मुझसे प्रेम रखते और मेरी आज्ञा को मानते हैं उन हजारों पर करुणा किया करता हूँ। तू अपने परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ ना लेना, क्योंकि जो यहोवा का नाम व्यर्थ ले वह उनको निर्दोष ना ठहराएगा। मुख्य वचन व्यवस्था विवरण 5 पद 1। हे इजरायलियों, जो विधि और नियम मैं आज तुम्हें सुनाता हूँ वह सुनो, इसलिए कि उन्हें सीख कर मानने में चौकसी करो। कई साल पहले उत्तरी पश्चिमी स्पेन में 218 लोगों को ले जा रही एक ट्रेन पटरी से उतर गई, जिनमें 79 लोगों की मौत हो गई थी और 66 अन्य को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। ड्राइवर दुर्घटना के बारे में नहीं बता सका, लेकिन वीडियो फुटेज से पता चल गया। घातक मोड़ से टकराने से पहले ट्रेन बहुत तेजी से जा रही थी। ट्रेन में सवार सभी लोगों की सुरक्षा के लिए स्वीकार गति सीमा बनाई गई थी। हालांकि स्पेन की राष्ट्रीय रेल कंपनी का 30 साल का अनुभवी होने के बावजूद ड्राइवर ने चाहे कारण जो भी हो पर गति सीमा की अनदेखी की और कई लोगों की जान चली गई। व्यवस्था विवरण 5 में मूसा ने अपने लोगों के लिए परमेश्वर की मूल वाचा की सीमाओं की समीक्षा की। मूसा ने नई पीढ़ी को परमेश्वर के निर्देश को उनके साथ अपनी वाचा के रूप में मानने के लिए प्रोत्साहित किया, और फिर उसने 10 आज्ञा को दोहराया। आज्ञा को दोहराकर और पश्चिमी पीढ़ी की अवज्ञा से सबक लेकर मूसा ने इजरायलियों को श्रद्धालु, विनम्र और परमेश्वर की विश्वास योग्यता के प्रति सचेत रहने के लिए आमंत्रित किया। परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए एक रास्ता बनाया था ताकि वे अपने जीवन या दूसरों के जीवन को बर्बाद ना करें। यदि वे उसकी बुद्धि को नज़रअंदाज करते हैं तो वे ऐसा अपने जोखिम पर करेंगे। आज जैसे कि ईश्वर हमारी अगुवाई करता है, आइए हम संपूर्ण पवित्र शास्त्र को अपना आनंद, मार्गदर्शक और अपने जीवनों के लिए सुरक्षा कवच बनाएं। और जैसे जैसे पवित्र आत्मा हमारा मार्गदर्शक करता है, हम उसकी बुद्धिमान सुरक्षा के रास्ते पर बने रह सकते हैं और अपना जीवन पूरे दिल से उससे समर्पित कर सकते हैं। स्वतंत्र होने के बजाय परमेश्वर की सीमाएं कब सख्त रखती है? उसकी सीमाएं आपके प्रति उसके प्रेम को कैसे दर्शाती है? हे प्रिय परमेश्वर, आपके प्रति आज्ञाकारी होने के द्वारा आपके प्रति अपना प्रेम दिखाने में मेरी मदद करें। आमीन।